नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सिस बैंक पीबीआरएम प्रोग्राम 2020-21 जो हमारा बेसिकली डिप्टी मैनेजर के लिए इसके अंदर पोस्ट है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम आज इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए देखेंगे कि क्या पैटर्न रह सकता है इंटरव्यू का इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपके साथ होने वाली है, और इसका ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट अब तक नहीं आया है, वो आपका कब तक आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बेसिकली ये 3 प्रोसेस आपको उसके अंदर दिखाई गई है। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर चुके हैं, ऑनलाइन असेसमेंट आप दे चुके हैं जिसका रिजल्ट आना भी बाकी है। अब प्रोसेस बचती है सिर्फ इंटरव्यू, उसके बाद आपका फी सबमिशन होगा। ठीक है, तो ये चीज बचती है आपकी क्या, इंटरव्यू बेटा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या लिखा है, कैंडिडेट विल नीड टू अपेयर फॉर एन ऑनलाइन टेस्ट। कैंडिडेट हु क्लियर द टेस्ट will be interviewed by the Axis Bank Ltd and NIIT team for the suitability for the role. And candidate who clear the interview is eligible to join the program. That is हमारा PBRM। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर एक इंटरव्यू की बात की गई है जो कंडक्ट कराएगा हमारा एक्सिस बैंक एंड एनआईटी टीम। तो बेसिकली इसके अंदर मेरी ओपिनियन में इसका इंटरव्यू एक ही होगा और ये टीम आपका इंटरव्यू कराएगी। इसके अंदर बेसिकली चीज समझने की जरूरत है। बहुत से आपके यूट्यूबर एंड क्या कह सकते हैं जो बच्चे हैं हमारे जो कमेंट करते हैं, वो पूछते हैं सर 2 इंटरव्यू है। नहीं, तो मेरी ओपिनियन में है और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसमें कुछ ज्यादा वो पता नहीं है किसी को भी। ठीक है, और एक चीज आप कंफर्मेशन कर सकते हैं कॉल कर कर उनको। ठीक है, ये चीज है। तो इंटरव्यू बेसिकली वहां पर क्या हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पैनल में कराया जाए, दैट्स मीन या तो वीडियो कॉल के थ्रू या अपना स्काइप के थ्रू या किसी भी मीडियम से। एमकेट के कराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आल्दो आपको ईमेल जो मिलेगी उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगर एमकेट कराएगा तो वही अपना एबीवाईबी वाला प्रोसीजर उसके अंदर रहने वाला है। बेसिकली 30 क्वेश्चन रहेंगे, वही 10 इंटरव्यू के, 10 हमारे लिसनिंग के, 10 रीडिंग के। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, लेकिन चांसेस क्या है ये वाले पैनल वाले, तो इसके अंदर आपको हो सकता है वहां पर जो मेंबर मिले वो 2 मिले देखने के लिए, वहां पर 2 मेंबर देखने के लिए मिल सकता है, या फिर 1 भी मिल सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर भी। ठीक है, तो वो आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके आपको आंसर देना है। और रही बात कि बेटा इसका ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट कब आ सकता है सर, वैसे एबीवाईबी के रिजल्ट में भी काफी डिले आया है। काफी डिले आया है, क्यों डिले आ रहे हैं, क्योंकि अरेंजमेंट कराना है क्लासेस का, और इनका पीबीआरएम एंड क्या है ये एबीवाईबी का क्या कराना है, चीजें इनको एक साथ करानी है और एक ही बैंक करा रहा है, दैट्स वाई। तो ये चीजें हैं। तो इसका ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आपका इस वीक के अंदर आ सकता है। ठीक है, इस वीक के अंदर आ सकता है आपका इसका रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि सर इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर आपको हो सकता है कि एक रिज्यूम फिल करने के लिए दी जाए, या फिर वहां पर जो भी मेरे क्वेश्चन आपको एबीवाईबी के अंदर डिस्कस किया है, एक तो इंटरव्यू वाले बेटा, इंटरव्यू वाले, और एक बैंकिंग टर्म्स वाले, ये दोनों वीडियो तो आपको निश्चित 100% देखकर जानी है। इनके लिंक मैं आई बटन पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको बेसिकली दे दूंगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको बेसिकली अपने रिज्यूम एक प्रिपेयर कर लीजिए, जिसके अंदर आपको क्या करना है, अपने बारे में बायोडाटा बेसिकली फिल करना होता है। काफी लोगों ने रिज्यूम बनाई भी होगी, और जिसने नहीं बनाई वो एक बार देख लेगा कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीजें हैं। उसके अंदर आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी बैंकिंग सेक्टर है क्या, बेसिकली प्रोग्राम ये है क्या। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पहले से पढ़कर जानी है। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, प्रायोरिटी बैंकिंग होती क्या है, और हमारा जॉब रोल क्या रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर आप विजिट करके पूरी तरह वेबसाइट में जो भी चीजें लिखी गई है उसको क्लियर कर कर जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ रिज्यूम के अंदर कैसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट आपका वही रहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसके अंदर आप, जैसे कि मैंने ABIB के अंदर बताया था, आपको 1 मिनट का आंसर बेसिकली प्रिपेयर कर लीजिए इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जैसे आपने कोई स्ट्रेंथ बता दी या कोई स्ट्रेंथ बता दी, वीकनेस बता दी, तो आपको उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा काउंटर क्वेश्चन के लिए। दैट्स मीन कि आपने कोई स्ट्रेंथ बताई तो आपको उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ इसलिए है। ठीक है, कोई ऐसा इवेंट आपको याद रखना है जो आपने उस दौरान करा हो, तो उसके लिए बेसिकली आप प्रिपेयर पहले से ही अपना माइंड सेट कर कर जाएंगे कि ये सब चीजें बेसिकली मेरे साथ होने वाली है। और मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है बेटा, ये जो प्रायोरिटी बैंकिंग के अंदर ये आपको देख रहे हैं, ये सब चीजें ये बेसिकली बोल रहा है, ये सब चीजें बोल रहा है ना, तो इनको ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। आपको बेसिकली मार्केट के अंदर अपने आप को पेश करना है, बेचना है, यही चीजें होती है इंटरव्यू के अंदर। आप प्रोडक्ट है, आपको सेल करना है एक्सिस बैंक को या किसी भी इंटरव्यूअर को कि मैं इस जॉब रोल के लिए इसलिए क्या हूं, परफेक्ट हूं या सूटेबल हूं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहेगी इसके अंदर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के लिए आप प्रिपेयर कर कर जाएंगे, और जो वो क्वेश्चन आपके मैंने बता रखे हैं वो तो आप 100% कर कर जाएं, वो निश्चित आते हैं। और हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस बच्चे भी हो इसके अंदर, कुछ हमारे एक्सपीरियंस स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो लेट सपोज कोई नहीं भी है, कोई नहीं भी है, तो उसके लिए भी मैं एक प्रोग्राम आपको बता दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा पॉलिसी एजेंट्स, तो अगर आप पॉलिसी एजेंट है, लेट सपोज कोई पॉलिसी एजेंट है, तो वो इस चीज को इसमें क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है एक्सपीरियंस के अंदर। उससे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन आपको प्रोडक्ट को वहां पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। लेट सपोज आपने कोई लेट सपोज आपने बता दिया कि मैं ICICI प्रो लाइफ का क्या हूं, एजेंट हूं, या फिर मैं हमारा LIC का एजेंट हूं, तो देन आपको एक पॉलिसी एटलीस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए कि आप कैसे क्या बोलते हैं, कस्टमर को टैकल करते हैं, उसके साथ कैसे क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। लेट सपोज आप वो कहेंगे कि मुझे आप क्या करिए, एक पॉलिसी के बारे में बताइए जो मुझे चाहिए, किसके लिए, मेरे बच्चों के लिए या फिर मेरी वाइफ के लिए। तो उस हिसाब से आपको एक एनालाइज कर कर एक पॉलिसी बता देनी है। तो आपका बेसिकली इसके अंदर क्या होने वाला है बेटा, एनालाइजिंग स्किल, एनालाइज कि आप कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, चीजों को कैसे समझते हैं, स्मार्ट वे में समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो ये ठीक है, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी बेटा। तो ये चीजें रहेगी, और ये 4 वहां पर घूमते रहते हैं आपके वेबसाइट पर, इनको काफी ध्यान पर रखकर जाना है। जैसे इन्होंने कहा है, क्या है, श्रीमोई मुखर्जी ने क्या कहा है, एसोसिएटेड विद द Axis Bank Ltd since the last 9 years, and this bank has helped me in growing as a person, both professional and personal। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर डिजाइन करने हैं कि आपको उसने क्या करना है। इसके अंदर ऐसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आप इस बैंक को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं,
आपके अंदर बेसिकली है क्या चीज, व्हाई यू आर सूट फॉर दिस जॉब रोल, मतलब आपको ये जॉब रोल किस लिए सूटेबल रहेगा। तो उसके अंदर आपको बेसिकली ये सब चीजें बतानी है कि, है ना, तो कि प्रोफेशन में थोड़ा ये सब इन चीजें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे कि मेरा कस्टमर इंटरेक्शन अच्छा है, मतलब मैं बात करने में अच्छा हूँ और मुझे चीजें एनालाइज करना अच्छा लगता है, या मुझे किसी चीजों को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें आपको बेसिकली वहां पर बतानी पड़ेगी। अगर आपकी चीजें मैच होगी जॉब रोल के अकॉर्डिंग, देन आपका सिलेक्शन निश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपके कम्युनिकेशन स्किल पर बेसिकली इसके अंदर ज्यादा वर्क होगा। जिसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है उसके लिए समस्या होने वाली है बेटा इस पोस्ट में, ठीक है। वेरी क्लियर बात है ये, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये चीजें बेसिकली आपके उसके अंदर होने वाली है। अब देखो अगले वाला क्या है, करंटली वर्किंग विद द एक्सिस बैंक इन द प्रायोरिटी सेक्टर इन द सर्विस ओरिएंटेड कल्चर वी परस्यू एंड द बेस्ट इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ये चीजें कही है इन्होंने। अगला देखते हैं, वर्किंग विद एक्सिस बैंक फॉर 6 ईयर आई एम ए प्रायोरिटी रिलेशनशिप मैनेजर। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, प्रायोरिटी रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है, इसकी आप स्टडी कर कर जाएंगे बेसिकली इसके अंदर। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब इज टू हेल्प पीपल विद देयर फाइनेंशियल गोल। तो ये चीजें जो है ये बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके प्रायोरिटी रिलेशनशिप मैनेजर के बैंक क्या बोलते हैं जॉब रोल्स क्या क्या है, ठीक है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर्स डिजाइन करने हैं, अपनी स्किल्स बतानी है इस टाइप की, ठीक है। समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगला देखते हैं, वर्किंग विद एक्सिस बैंक फॉर ओवर 6+ जर्नी कंटिन्यू टू बी वंडरफुल। I am a priority senior RM and managing a team of 5 RM and a service RM। समझ गए चीज, कोऑपरेशन वाला कोई स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे आप टीम वर्क करते हैं तो वो वाली चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। मुझे ये चीजें क्या लगती हैं, अच्छी लगती है। आल्दो वो आपके एक्सप्रेशन चीजों से समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको पसंद आती है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर कर जाएंगे पहले से तो हो सकता है आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाए विदाउट हैविंग सच ए स्किल। लेकिन आपको जॉब में तो प्रॉब्लम आने वाली है बेसिकली। तो बेसिकली इसके अंदर आपने फॉर्म अप्लाई करा होगा जब आपको पता होगा कि ये बेसिकली रिलेशनशिप का ही वो खेल है, ठीक है। अपने कस्टमर को डील करना होता है, ठीक है। और हमारी 2 वीडियो बेसिकली वो जरूर देखकर जानी है ABYB की, उनके आंसर आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए, बिल्कुल निश्चित प्रिपेयर कर लीजिए। उसका मैं लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दूंगा, ठीक है भाई। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें क्लियर हुई है। चीजें क्लियर हुई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।